नमस्कार, मैं डॉक्टर रिंकी गुप्ता। आज हमारा टॉपिक है वजाइनल डिस्चार्ज, जिसे हम वाइट डिस्चार्ज भी बोलते हैं। मेडिकल टर्म में इसको ल्यूकेरिया बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल डिस्चार्ज क्या होता है, एब्नॉर्मल डिस्चार्ज क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हम जान सकते हैं कि हमें नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है या एब्नॉर्मल डिस्चार्ज हो रहा है। सबसे पहले हम नॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एब्नॉर्मल डिस्चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, जो नॉर्मल डिस्चार्ज रहता है वो थिन रहता है, मिल्की रहता है, वाटरी रहता है और इसका स्मेल नहीं आता है। इसके जो लिक्विड में जो डिस्चार्ज में रहता है उसमें डेड सेल्स पाए जाते हैं और बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये जो डिस्चार्ज रहता है हमारे वजाइना को हेल्दी रखने का काम करता है। इसके क्या क्या रोल्स है जो डिस्चार्ज के। सबसे पहले इसका रोल है कि हमारी वजाइना का पीएच मेंटेन करने का काम है। सेकंड, कि इन्फेक्शन से प्रिवेंशन करने का काम है। थर्ड, कि उधर लुब्रिकेंट मेंटेन करने का काम है। इसके साथ में अगर कुछ इन्फेक्शन बाहर से आता है तो उसको प्रोटेक्ट करने का भी काम इस डिस्चार्ज का है। अब ये जो डिस्चार्ज होता है, जो नॉर्मल डिस्चार्ज है, ये हमें ड्यूरिंग ओव्यूलेशन के टाइम ज्यादा डिस्चार्ज होता है। जैसे थीन, बहुत ज्यादा एक्सेसिव वाटरी डिस्चार्ज होता है, पर इसका स्मेल नहीं आता और ना कोई इचिंग होता है, ना कोई रेडनेस होता है, ना कोई स्वेलिंग होता है। सेकेंड, बिफोर मेंस्ट्रुएशन फर्स्ट टाइम आने से पहले भी लड़कियों को व्हाइट डिस्चार्ज होता है। थर्ड, प्रेगनेंसी में भी व्हाइट डिस्चार्ज होता है बिकॉज ऑफ हार्मोन चेंजेस। एस्ट्रोजन एक्सेसिव होने की वजह से भी हमें व्हाइट डिस्चार्ज होता है। इसके साथ में ब्रेस्ट फीडिंग या सेक्सुअल अराउजल के टाइम भी व्हाइट डिस्चार्ज होने के चांसेस है। ये सब जो डिस्चार्जेस है वो नॉर्मल डिस्चार्जेस है। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एब्नॉर्मल डिस्चार्जेस क्यों होते हैं, क्या क्या कारण है उनके, उस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, हम इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमें कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई कैंडिडेट इन्फेक्शन हो गया या कोई ट्रैकोमोनास इन्फेक्शन हो गया, इस कंडीशन में भी हमें एब्नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। फर्स्ट हम जानेंगे कि कैंडिडेट इन्फेक्शन कैसे होता है, उसके कैसे कंसिस्टेंट रहती है, उनका कलर क्या रहता है। अगर कैंडिडेट इन्फेक्शन हुआ तो हमें चीज कॉटनी जैसा डिस्चार्ज होता है, जो थिक रहता है, व्हाइटिश रहता है। इसका स्मेल भी आता है, स्मेल एकदम गंदे बदबू जैसा स्मेल आता है। सेकेंड, अगर हमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो वो हमें ग्रेइश येलो कलर का डिस्चार्ज होता है, थिन होता है। साथ में इसका फिश जैसा बदबू मारता है उसका स्मेल। साथ में इचिंग और पेन भी होता है उस पेशेंट में। जो कैंडिडा इन्फेक्शन होता है ये मोस्टली वजाइनल पीएच चेंजेस होने की वजह से होता है। जैसे अगर किसी को डायबिटीज वगैरह है या बहुत टाइम तक लोग बैक्टीरियल के एंटीबायोटिक के टैबलेट्स ले रहे हैं, उसके साथ में अगर कोई स्ट्रेस वगैरह में है या कोई मेजर इन्फेक्शन वगैरह है तो उसके वजह से पीएच चेंज हो सकता है। थर्ड है हमारा कि हमें ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन भी हो सकता है। जैसे उसमें आपका येलोइश और ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होगा, थिन होगा उसका डिस्चार्ज। उसके साथ में आपको स्मेल आएगा, पेन होगा, यूरिन करने के टाइम में जलन होगा, उस जगह पे रेडनेस हो जाएगा। गोनोरिया में भी हमें डिस्चार्ज होता है, जैसे क्लाउडी व्हाइटिश येलोइश डिस्चार्ज होगा और पेशाब करने के टाइम बहुत जलन करता है। हमें वहाँ पे हर्पीज जेनिटल में भी हो सकता है, तो हर्पीज जेनिटल होने की वजह से हमें ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, उसके साथ में पेशाब में जलन होगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगा, उसमें सोर फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में हमें वहाँ पे सर्विसाइटिस की वजह से भी ब्लैकिश और ब्राउनिश डिस्चार्ज भी हो सकता है, जो ब्लड स्टैंड में होगा। ये मोस्टली अगर कुछ सर्विक्स का इन्फेक्शन है, स्वेलिंग है या कैंसर लाइक कुछ मेजर डिसीज है तो उसमें भी ब्राउनिश और ब्लैकिश डिस्चार्ज हो सकता है। ये उसके साथ में कभी कभी जो इसके सेकेंड कॉजेस है इसका, कि अगर हमारा हाइजीन मेंटेन नहीं है, वहाँ पे बार बार हम अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे परफ्यूम यूज कर रहे हैं, सेंटेड स्मेल का सोप यूज कर रहे हैं, इसके वजह से भी हमें वहाँ का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम लगातार ज्यादा स्ट्रेस में है तभी भी हमें वजाइनल डिस्चार्ज एक्सेसिव फॉर्म में हो सकते हैं। हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले प्रिवेंशन है कि उसका हाइजीन जो है मेंटेन करना, उसको गर्म पानी से वजाइना को अच्छे से धोना दिन में एक बार, उसके साथ में कॉटन के ढीले कपड़े पहनना जिससे हमें ज्यादा मॉइस्चर मेंटेन रहे। थर्ड है उसका कि अगर हमें कुछ फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है या कोई पैरासाइट इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका एंटी पैरासिटिक टैबलेट वगैरह लेने का। अगर उसके साथ में अगर हमें स्ट्रेस हो रहा है तो योगा मेडिटेशन करना ज्यादा जरूरी रहेगा।
उसके साथ में हम डाइट में अपना प्रोबायोटिक भी ले सकते हैं, जैसे दही वगैरह हो गया, ये सब चीजें हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।